बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीबन तमाम ही वीडियोस में आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें ताकि आप इंटरनली और एक्सटर्नली हेल्थी नज़र आएँ। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप बचना चाहते हैं एजिंग से, अगर आप बचना चाहते हैं डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं, तो वो उन चीज़ों को भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। उनमें से हम कुछ चाय हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग पी रहे होते हैं, जैसे कि ब्लैक टी है या नॉर्मल जो रेगुलर दूध वाली जो हम चाय पी रहे होते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी है जिसके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक और टी है जिसका जिक्र मैं आज के वीडियो में करने वाली हूँ। वो एक ऐसी मैजिकल टी है कि जिसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। रिसर्चर्स ने अपने जो रिज़ल्ट दिए हैं उसके मुताबिक इस इलाके में, यानी कि हमारे ही पाकिस्तान के एक ऐसे खूबसूरत एरिया में ये वैली पाई जाती है जहाँ इस वैली के लोग तवील उम्र रखते हैं, वहीं इनकी स्किन बहुत खूबसूरत होती है और बहुत देर तक ये लोग जवान दिखाई देते हैं। राज है इसके पीछे और ये वैली कहाँ पर है मैं इसके बारे में बता दूं। ये हमारे ही पाकिस्तान के एक बहुत ही नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ही खूबसूरत वैली है जिसको हुंज़ा वैली कहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हुंज़ा टी, जिसके जादुई कमालात और उसके रिज़ल्ट देखकर आप यकीनन हैरान होने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इसको आज से ही बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस रेमेडी को जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं हूं डॉक्टर साइमा, वेलकम करती हूं आप सबको अपने चैनल साइमास रेमेडीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये एक ऐसी ज़बरदस्त टी है जो इस वैली में पाई जाती है और वहाँ के लोगों की एज जो है वो, अगर आप गूगल करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों की एज जो है काफ़ी लंबी होती है। वो काफ़ी तवील अरसे तक सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं और बड़े दुश्वार किस्म के रास्तों पे चलते हैं, चाहे वो जवान हैं या बूढ़े हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें अपने इलाकों पर, अपने लोगों पर प्राउड फील करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें हमारे मुल्क में दी हैं जिनके लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे इन इलाकों के लोग ना सिर्फ इंतहाई खूबसूरत, मेहनत कश और जफाकश होते हैं, बल्कि वहाँ के लोगों की उम्र भी बहुत तवील होती है माशाल्लाह। रिसर्चर्स ने जो अपने रिपोर्ट्स में बताया उसके मुताबिक वहाँ के इलाके में जहाँ मिनरल से भरपूर पानी है, जो कि दरियाओं नहरों का पानी है, इसके अलावा वहाँ की फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि खादों और जितनी भी किस्म की केमिकल फ्री जो फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है उसके बिना है, इसलिए वो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है और नेचुरल हैं। और इसके अलावा वहाँ की आबोहवा, वहाँ का मौसम भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स ने इस टी के ऊपर जब तहकीक की तो उनके मुताबिक वहाँ के लोगों की एक मखसूस खुराक में जो चीज़ शामिल है वो है हुंज़ा टी। हुंज़ा टी के क्या फ़ायदे हैं, वो किस तरह हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, किस तरह हमारी ज़िंदगी को बढ़ाती है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, उसके राज भी आज जान ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स बेशुमार हैं, लेकिन उसमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहती है। आप इसकी बॉडी को टोटली डिटॉक्स करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से आपकी बॉडी को एजिंग से और बाकी दूसरी बीमारियों से, इंटरनली जो इन्फ्लेमेशन होती है आपको कहीं भी, स्पेशली फ़ीमेल को, उससे आपको महफूज रखती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में बनने वाले जो भी बैड सेल्स होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी किल करता है और उन एरियाज़ को टारगेट करता है जहाँ पर खुदा न खासा कैंसर सेल्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये एंटी स्ट्रेस है, एंटी एंजाइटी है और इसके साथ साथ ये आपके मूड को बहुत ज़बरदस्त बनाता है, आपको खुशगवार बनाती है। ये टी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके स्टमक के जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नींद बहुत अच्छी आती है, जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी है ये टी जो है उनके लिए किसी भी तरह से एक नेमत से कम नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आपकी मुंह के अंदर से स्मेल आती है, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहता है बार बार, तो इस टी के इस्तेमाल से दिन में कम से कम 2 बार इस टी का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये आपको इतने सारे बेनिफिट्स देगा कि आप हफ्ते के बाद ही मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इस टी को डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे। इसके अलावा मलेरिया के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स
आम चाय में जिस तरह से एसिडिक कंडीशंस आ जाती हैं, लोगों को बाज़ औक़ात चाय के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके भी इस्तेमाल से आपके अंदर से एसिडिटी जो कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म होती है। इसके अलावा आपकी बॉडी डिटॉक्स तो होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है, ब्लड जो है वो प्योरीफाइड रहता है, और बेशुमार फ़ायदे हैं जिनके बारे में मैं शायद ही बता पाऊँ इस पूरी वीडियो में। अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, जो इस इलाके में बल्कि आम तौर पे हमारे पूरे ही वर्ल्ड में आसानी से दस्तयाब हैं। आप किसी भी एरिया में रहते हो आसानी से ये सारे इंग्रेडिएंट आप हासिल कर सकते हैं और ये टी बना सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। तो चलिए जल्दी से अब इसके इंग्रेडिएंट भी नोट कर लेते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, तुलसी के पत्ते 8 अदद चाहिए इसके लिए, और तुलसी और बेसल लीव यानी कि न्याज़बू में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बेसल लीव है उसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, और इसके जो हैं बहुत ही नरम और नाजुक होते हैं, और कलर भी थोड़ा स्लाइटली लाइट होता है उसकी निस्बत। अगर आप ये नर्सरी से प्लांट ख़रीदती हैं तो आप बासानी नर्सरी वाले से आप पूछकर इन दोनों का डिफरेंस देख सकती हैं और तुलसी ही ख़रीदेंगी। इसके बाद है इलायची 4 अदद, पुदीने के 12 पत्ते, दालचीनी तकरीबन 2 ग्राम, अदरक 20 ग्राम, इसकी क्वांटिटी का आप ख्याल रखिएगा। गुड़ जो है वो 20 ग्राम, लीमू तकरीबन 1 अदद हमें चाहिए, लौंग 2, और इसके अलावा हमें पानी चाहिए 3 कप। ये 2 कप बनेंगे, हमें 3 कप इसके लिए बनाने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा पकाना होगा तकरीबन 10 मिनट। तो ये इसके इंग्रेडिएंट थे। अब इसको बनाने का मेथड जानते हैं। अच्छा, बनाने के मेथड से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि तुलसी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में बड़ी अहमियत रखता है। जैसे हमारे यहाँ नीम और खजूर जो है, हमारे जो अगर खजूर तो खैर फ्रूट है लेकिन वो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसी तरह नीम के बहुत सारे फ़ायदे हमारे यहाँ जो है देखे जाते हैं। तो तुलसी एक तरह से बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अहमियत रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है तिरमिज़ी शरीफ में कि जब तुम में से किसी को रेयान दिया जाए तो इनकार ना करे, क्योंकि ये जन्नत से लाया गया है। सबसे पहले आपने 3 कप पानी को बॉईल करने के लिए रख देना है ढककर। तकरीबन 2 से 3 मिनट में पानी बॉईल होने लग जाएगा। उसके बाद आपने जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन सब को एक बार धो लीजिएगा। आप किसी भी स्ट्रेनर में या छन्नी में रख के धोने के बाद वो सारे पुदीने के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आप इस 5 से 7 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। कहवा जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 कप के दरमियान रह जाएगा। तो उसके बाद भी जब आप 7 मिनट गुजर जाएँ तो उसके बाद भी इसको नीम गर्म होने के लिए चूल्हे पर ही ऑफ़ करके चूल्हे को आप छोड़ दीजिए। जब ये नीम गर्म हो जाए तो आप इसके इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से, इसके जो इंग्रेडिएंट के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो कहवे में शामिल हो जाएंगे, यानी टी में शामिल हो जाएंगे। तो आप जब ये नीम गर्म रह जाए तो उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर कर आप पी सकते हैं। ये आप दिन में 2 बार पीजिए, यानी 1 कप सुबह में निहार मुँह, अगर आप चाहें, नहीं तो आप नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं, लेकिन निहार मुँह पीने से इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। और रात में अब जब आप खाना खा चुके हैं तो तकरीबन सोने से आधा घंटा पहले आप इसके 1 कप ले सकते हैं। और जो लोग इसके रिजल्ट ज़्यादा चाहते हैं तो वो 3 कप भी पी सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये थी आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त हुंजा टी। उम्मीद करती हूँ कि आप कम से कम इसको 1 वीक में यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में आके इसके रिजल्ट्स के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रिक्वेस्ट है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।